अस्सलामु अलैकुम। आज का सबक है तालीमुल इस्लाम का तीसरे हिस्से का दूसरा शोबा, तालीमुल अरकान या इस्लामी आमाल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के बाकी मसाइल। सवाल, बेवज़ू नमाज पढ़ना कैसा है? जवाब, सख्त गुनाह की बात है, बल्कि बाज़ उलमा ने तो ऐसे शख्स को जो कसदन बेवज़ू नमाज में खड़ा हो जाए काफिर कहा है। सवाल, नमाज के लिए वज़ू शर्त होने की क्या दलील है? जवाब, कुरान मजीद की ये आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। यानी, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो पहले अपने मुंह और कोहनियों तक हाथ धो लो और अपने सरों पर मसा कर लो और टखनों तक पाँव धो डालो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मिफ्ताहुस्सलाति तहूर, यानी नमाज की कुंजी या शर्त तहारत है। फ़राइज़ वज़ू के बाकी मसाइल। सवाल, धोने की हद क्या है जिसे धोना कह सकें? जवाब, इतना पानी डालना कि अज़ू पर बहकर एक दो कतरा टपक जाए, धोने की अदना मिक़दार है। इससे कम को धोना नहीं कहते। मसलन, किसी ने हाथ भिगोकर मुंह पर फेर लिया या इस कदर थोड़ा पानी मुंह पर डाला कि वो बहकर मुंह पर ही रह गया, टपका नहीं, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसने मुंह धोया और वज़ू सही ना होगा। सवाल, जिन आज़ा का धोना वज़ू में फ़र्ज़ है उन्हें कितनी मर्तबा धोने से फ़र्ज़ अदा होगा? जवाब, एक मर्तबा धोना फ़र्ज़ है और इससे ज़्यादा 3 मर्तबा तक धोना सुन्नत है और 3 मर्तबा से ज़्यादा धोना नाजायज़ और मकरूह है। सवाल, कहाँ से कहाँ तक मुंह धोना फ़र्ज़ है? जवाब, पेशानी के बालों की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक धोना फ़र्ज़ है। सवाल, जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है उनमें से अगर थोड़ी सी जगह खुश्क रह जाए तो वज़ू दुरुस्त होगा या नहीं? जवाब, अगर एक बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क सूखी रह जाए तो वज़ू ना होगा। सवाल, अगर किसी शख्स के 6 उंगलियां हों तो छठी उंगली का धोना फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब, हाँ फ़र्ज़ है। और इसी तरह जो चीज़ ज़्यादा पैदा हो जाए और उस मुकाम के अंदर हो जिसका धोना फ़र्ज़ है तो उस ज़ायद का धोना फ़र्ज़ हो जाता है। सवाल, मसा करने का क्या माना है? जवाब, हाथ को पानी से तर करके यानी भिगोकर किसी अज़ू पर फेरने को मसा कहते हैं। सवाल, सर पर मसा करने के लिए नया पानी लेना ज़रूरी है या हाथों पर बाकी रही हुई तरी काफ़ी है? जवाब, नया पानी लेना बेहतर है, लेकिन अगर हाथ धोने के बाद बाकी रही हुई तरी से मसा कर लें तो वो भी काफ़ी है, मगर जब हाथ से एक मर्तबा मसा कर लिया तो फिर दूसरी जगह उससे मसा करना जायज़ नहीं। इसी तरह अगर हाथ पर तरी ना थी, किसी दूसरे धोए हुए या मसा किए हुए अज़ू से उसे तर कर लिया तो उससे भी मसा जायज़ नहीं। सवाल, अगर नंगे सर पर बारिश की बूंदें पड़ गईं और सूखा हाथ सर पर फेर लिया और हाथ से बारिश का पानी सर पर फैल गया तो मसा अदा हो गया या नहीं? जवाब, अदा हो गया। सवाल, वज़ू में आँखों के अंदर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ है या नहीं? जवाब,
आँखों के अंदर का हिस्सा, नाक के अंदर का हिस्सा, मुंह के अंदर का हिस्सा धोना फ़र्ज़ नहीं है। सवाल, वज़ू करने के बाद सर मुंडवाया या नाखून कुतरवाए तो सर पर दोबारा मसा करना या नाखूनों को धोना ज़रूरी है या नहीं? जवाब, नहीं। सवाल, अगर किसी शख्स का हाथ कोहनियों से नीचे कटा हुआ हो तो उस हाथ को धोना ज़रूरी है या नहीं? जवाब, हाँ, जब तक कोहनियाँ उससे नीचे का कुछ हिस्सा बाकी हो तो बाकी हिस्से को और कोहनियों को धोना फ़र्ज़ है।